आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन दिनों आई फ्लू के पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है। हमारे साथ सिरसा के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण अरोड़ा हैं। हम उनसे जानते हैं कि कितने मामले आ रहे हैं और पिछले सालों के कंपैरिजन अगर अब बात की जाए तो क्या बढ़ोतरी हुई है और वजह क्या है। क्या जो मॉइस्चर मौसम में है या जो बाढ़ आई है उसका असर है या अमूमन जिस तरह से मामले आते हैं वो कारण है। इन तमाम जो मुद्दों पर हम बात करेंगे। डॉक्टर प्रवीण अरोड़ा हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से बताएंगे कि क्या वजह क्या है सर? ऐसे है कि वैसे तो हर साल ही इन दिनों में इन्फेक्शन के केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब गर्मी मॉइस्चर बढ़ जाता है तो उसके साथ में बैक्टीरिया वायरस सबकी ग्रोथ बढ़ जाती है और ये वायरस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण ही आई फ्लू होता है। अब हम ये सबसे पहले बताएंगे कि आई फ्लू क्या होता है। आँख का जो सामने का हिस्सा है वाइट वाला, उसके ऊपर एक पतली परत होती है जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं। तो कंजंक्टिवा के इन्फेक्शन को आई फ्लू कहते हैं। सर, कितने केसेस आ रहे हैं रोज आप ओपीडी देखते हैं? पिछले सालों की कंपैरिजन कितना सर ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है? हाँ, पिछले सालों में लगभग 4-5 केस प्रतिदिन आते थे, लेकिन अब कम से कम 10 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। हो सकता है इससे भी ज़्यादा आ रहे हों। वजह सर क्या बाढ़ जो आई है क्या उसका भी कोई असर है या कोई और कारण हो सकता है सर? ये बाढ़ का ही असर लगता है, वरना तो और तो कोई ऐसा कारण नहीं है, क्योंकि वही लोग हैं, वही वातावरण है, वही सब कुछ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार केस ज़्यादा हो रहे हैं। होता क्या है सर? कारण क्या होता है? क्यों आई फ्लू होता है? क्या मॉइस्चर, जिस तरह से क्लाइमेटिक मॉइस्चर है क्लाइमेट में, वो वजह भी है? हाँ, वो तो है ही, लेकिन अब आपको सबसे पहले लक्षण बताएंगे। इसमें लक्षण क्या होते हैं कि आँख में अचानक से रड़क होनी शुरू हो जाएगी, आँख लाल हो जाएगी, आँख में स्वेलिंग अर्थात सूजन हो सकती है, इसके अलावा गीड़ आने लग जाएगी। इन सब कारणों से दर्द और सब असुविधा होने लग जाती है। तो ये लक्षण है आई फ्लू के। और इसमें मेन चीज़ है कि हमें इन्फेक्शन है एक से दूसरे को हो सकता है। तो कई बार शुरुआत एक आंख से होती है, कई बार दोनों आंख से भी हो जाती है। तो इसमें ज़रूरी है कि जिसको हो गया उसको तो हो गया, लेकिन और मेंबर्स को बचाएं। तो और मेंबर्स को बचाने के लिए ज़रूरी है कि अपना तौलिया, रुमाल, सिरहाना, चादर आदि ये सब अलग रखें तथा दूसरे व्यक्ति को कांटेक्ट से बचें और साबुन से बारी बारी हाथ धोते रहें। आँख को बारी बारी हाथ ना लगाएं ताकि और लोगों को ये तकलीफ़ ना हो। तो सर, अगर ओवरऑल बात करें तो कोई डेटा होगा सर? अब तक आपके पास कितने केसेस आ गए होंगे सर? कोई ऐसा कोई डेटा आपके पास? नहीं, ऐसा कोई हमने स्पष्ट डेटा नहीं रखा है, क्योंकि ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं और ट्रीटमेंट होता रहता है। कि वो ऐसा कोई स्पेशल डाटा का कोई कारण नहीं था, तो स्पेशल डाटा कोई नहीं रखा है। लेकिन ये निश्चित है कि इस बार आई फ्लू के केस ज़्यादा हो रहे हैं। क्या अभी और बढ़ने की उम्मीद भी आपको लग रही है सर? अभी तक कोई कमी, लगभग 7-8 दिन से ऐसा चल रहा है कि काफ़ी आई फ्लू के केसेस आ रहे हैं और अभी कोई कमी की तरफ कोई नहीं लग रहा है। कि बच्चों में भी हो रहा है, बड़ों में भी हो रहा है। अतः जिसके घर में बच्चे को हो जाए तो बेहतर रहेगा कि ऐसे बच्चे को स्कूल ना भेजा जाए ताकि और बच्चों को ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण अरोड़ा बता रहे थे कि किस तरह से इस बार केसेस बढ़ रहे हैं। वजह भी इनकी तरफ से बताई गई और साथ ही साथ इनकी तरफ से ये बताया गया कि किस तरह से बचाव करना है। तो आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं और बचाव के तकनीक भी बता रहे हैं कि किस तरह से बचाव किया जाए। सिरसा से मैं नकुल जसूजा, न्यूज़ 18।